नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके पास अचानक से कोई फ़ोन आता है और फ़ोन पर सामने वाला आपसे कहता है कि आपके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी एक सिम है जो कोई दूसरा व्यक्ति हैंडल कर रहा है और उस सिम से कई गैरकानूनी काम हो रहे हैं। या फिर आपसे कहा जाए कि आपका नाम तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस चुका है। या फिर आपसे कहा जाए कि आपके परिवार का कोई सदस्य इस समय बहुत बीमार है या फिर आपके परिवार के सदस्य पर केस दर्ज हो चुका है। आपको तुरंत इस चीज़ पर आगे हमसे बात करनी होगी। आप क्या करेंगे? आप घबरा जाएंगे और घबराने के बाद उस फ़ोन पर आगे बात करते हुए बोलेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप उनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला है, हमारी क्या गलती है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो फिर वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे या कुछ ऐसे सबूत देने की कोशिश करेंगे जिससे धीरे धीरे आप इस चंगुल में फंस जाएंगे। फिर शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल से आप समझ रहे होंगे कि डिजिटली आपको किस तरीके से फंसाया जा रहा है। जी हाँ, आपको इसी तरीके से फंसाया जाता है। आप पर कई ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, कई ऐसी मन से कई बातें की जाती हैं कि आपको यकीन होने लग जाता है कि हो सकता है कि आप किसी बड़े चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन ये तो शुरुआत होती है। फिर आपसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन रहिए, वीडियो कॉल को चालू रखिए। या फिर कई तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर आपसे 2 महीने तक, एक मामला ऐसा था जहां 2 महीने तक एक महिला से उनकी लोकेशन मांगी गई, वो जिस जगह जा रही हैं वहां से सेल्फी खिंचवाई गई और वो किस किस से मिल रही हैं ये पूरी डिटेल तक मांगी गई। और फिर इसी दौरान करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आता है जो अननोन नंबर से है या फिर आपके पास खासकर इसमें उपयोग होता है व्हाट्सएप का। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे कोई ऐसा फ़ोन आता है जो खुद को कोई ईडी ऑफिसर या पुलिसकर्मी बताते हैं या किसी और ऐसे रैंक पर बताते हुए आपसे बात करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे में ज़रूरी है सजगता का। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है, आपको लगता है कि आपको किसी मामले में फंसाया जा रहा है या फिर आप पर कोई झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो तुरंत ही सबसे पहले उस फ़ोन को बंद करें। उसके बाद अपने पास के पुलिस स्टेशन पे जाएं और वहां जाकर पूरा मामला बताएं और फिर मदद मांगें, जिससे कि जो एक्चुअल स्थिति होगी वो आपके सामने आएगी। और इसी दौरान अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई OTP या फिर आपसे बैंक अकाउंट संबंधी कोई डिटेल या फिर आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाती है, तो वो बिल्कुल भी ना साझा करें। ना अपने कोई फ़ोटो साझा करें और ना ही अपना एड्रेस साझा करें। इसी के साथ कहा जाएगा कि आपके आधार कार्ड की डिटेल हमारे पास है या फिर आपकी ये कोई और डिटेल हमारे पास है, आपके परिवार वालों की डिटेल हमें चाहिए। आप किसी भी तरह की कोई डिटेल उनसे साझा ना करें। सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर संपर्क करें, वहाँ जाकर अपनी शिकायत बताएं, साइबर सेल में जाकर अपनी शिकायत बताएं और उसके बाद ही पुलिस के कहे अनुसार आप उस मसले को हैंडल करें। देखिए, समझने की चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको डरने की उस जगह ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि आपका कोई भी ऐसा मामला नहीं है, आपको समझ आ रही है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस जगह सावधान होते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सजग रहते हुए उस पूरी परिस्थिति को हैंडल करें। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी तरह की OTP पर आप क्लिक ना करें, किसी वीडियो को ना खोलें और ना ही किसी दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, क्योंकि आपका एक फ़ोन आपके बैंक अकाउंट को शून्य कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीते 1 साल में इंडिया में डिजिटल अरेस्ट के मामले बेहद ही तेज़ी से बढ़े हैं। हर रोज़ इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ठगा जा रहा है। सावधान रहें और ध्यान रखें कि कोई भी फ़ायदा ना उठा पाए आपका। नमस्कार।